अधिक मास की कहानी। भगवान विष्णु की आशीर्वाद की कहानी। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, की पौराणिक कहानी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद और इस महीने के मान सम्मान की है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्र वर्ष के अंतर को पाटने के लिए इस अतिरिक्त महीने की उत्पत्ति हुई, तब इसका कोई स्वामी नहीं था। इस कारण लोग इसे अपवित्र मानकर इसकी निंदा करने लगे और इसे मल मास नाम मिला। अधिक मास की मुख्य पौराणिक कथा। मल मास का दुखी होना। स्वामी न होने और समाज में अशुभ या निंदित माने जाने के कारण यह महीना बहुत दुखी हुआ। अपनी उपेक्षा और अपमान से परेशान होकर मल मास रोते हुए वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की शरण में गया। विष्णु जी के पास जाना। मल मास ने भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी व्यथा कही। हे प्रभु, संसार में हर महीने के कोई न कोई देवता स्वामी है जिससे उनका आदर होता है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। इसलिए लोग मुझे मल मास कहकर दुत्कारते हैं और मुझ में कोई शुभ कार्य नहीं करते। कृपया कर मुझे इस अपमान से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु का वरदान। मल मास की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। वे उसे लेकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री हरि की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने उस दुखी महीने को अपना सबसे उत्तम नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। पुरुषोत्तम मास बनना। भगवान ने वरदान दिया, अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे और मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। मेरे सारे दिव्य गुण तुम में समाहित रहेंगे। जो भी मनुष्य इस महीने में श्रद्धा पूर्वक पूजा, जप, तप और दान करेगा, उसे बाकी महीनों की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। अधिक मास की दूसरी लोकप्रिय कहानी। राजा धृणधनुआ की कहानी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा धृणधनुआ थे। वे अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में अधिक मास के महत्व को भूल गए और उन्होंने इस पवित्र महीने में पूजा पाठ या दान पुण्य नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप उनका पूरा राजपाट छीन गया और वे वन वन भटकने लगे। बाद में महर्षि वाल्मीकि के उपदेश से राजा धृणधनुआ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम मास का कड़ा व्रत रखा, पवित्र नदियों में स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से राजा को उनका खोया हुआ राज्य, धन और वैभव वापस मिल गया तथा अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अधिक मास में क्या करें और क्या न करें। क्या करें? भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें। गीता पाठ, रामायण श्रवण, दीपदान और ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करना महापुण्यदायी माना जाता है। क्या न करें? इस महीने में सांसारिक मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत वर्जित होती है। क्या आप अधिक मास के व्रत के नियम या इस महीने में किया जाने वाला विशेष उपाय जैसे दीपदान विधि के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय विष्णु भगवान।